स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 70वें चैप्टर में हैं हम। पेज नंबर 109। और चैप्टर का नाम है बदलता मन और शाश्वत चेतना। इसमें साधक भगवान से पूछता है कि भगवान, आपने कहा कि गुलाब के सिंहासन पर अब नागफनी विराजमान हो गई है, ऐसा क्यों हुआ? भगवान कहते हैं ऐसा मन के कारण होता है। मन का नियम है कि जो तुम करते हो उससे ऊब जाते हो। एक ही तरह का वस्त्र पहनने पहनने में मन ऊब जाता है, कहता है कि दूसरे वस्त्र बनवा लो। एक ही कार चलाते चलाते मन ऊब जाता है, कहता है कि दूसरी कार खरीद लो। एक ही मकान में रहते रहते मन ऊब जाता है, दूसरा मकान खोज लो। एक ही पत्नी से ऊब जाता है, एक ही पति से ऊब जाता है। यहाँ तक कि एक ही गुरु से भी ऊब जाता है, कहता है दूसरा गुरु खोज लो। मन का स्वभाव यही है। क्षण भंगुर है मन, परिवर्तनशील है मन। मन हमेशा सनसनी की तलाश में रहता है, कुछ सनसनीखेज, कुछ नया हो जाए। गुलाब से उब गए लोग, अब नागफनी को रख लिया। अब नागफनी से भी उब जाएंगे और गुलाब को रख लेंगे। इसलिए तो दुनिया के बड़े बड़े देशों में दो राजनीतिक पार्टियां होती हैं। हो ही जाती है अंततः दो राजनीतिक पार्टियां। ज्यादा देर तक ज्यादा पार्टियां टिक नहीं सकती हैं, क्योंकि दो के साथ मन का खेल सुविधा से चलता है। एक से उब गए, 5 साल एक को ताकत में रख लिया। अब उससे उब गए, दूसरी पार्टी आ गई ताकत में। 5 साल में वह तुम्हें उबा देगी। फिर पहली पार्टी आ गई ताकत में। आदमी उबता रहता है और बदलता रहता है। इस ऊब को समझना। एक लड़का अपने कुत्ते का इलाज कराने पशु चिकित्सालय ले गया। डॉक्टर ने उसे नाम पूछा, उसने जवाब दिया टोनी। कुत्ते का नहीं, डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। अपना ही नाम बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, कुत्ते का नाम तो मुन्ना है। बदल गई दुनिया। पहले बच्चों का नाम मुन्ना हुआ करता था, अब बच्चे टोनी हो गए हैं। पहले कुत्ते का नाम टोनी हुआ करता था, अब कुत्ते मुन्ना लाल हो गए हैं। बदलाव होती रहती है, आदमी का मन ऐसा करता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक नवाब के घर का नौकर था। नवाब का बहुत चहेता था वह। एक दिन नवाब के साथ भोजन करने बैठा। अक्सर नवाब के साथ भोजन करता था। भिंडी बनी थी तो नवाब ने पूछा कि मुल्ला, भिंडी के संबंध में क्या कहते हो? बहुत बढ़िया बनी है और मुझे बहुत पसंद है। मुल्ला ने कहा कि अजी साहब, भिंडी का क्या कहना, शास्त्रों में तो इसका ऐसा वर्णन है। वनस्पति शास्त्र पूरा इसकी प्रशंसा से भरा पड़ा है। भिंडी तो जैसे आपके आप ही के तरह नवाबों का नवाब है। यह तो सिरमौर है, यह तो शिरोमणि है। रसोइये ने भी सुन लिया कि जब ऐसी शिरोमणि शिरोमणि है तो उसने दूसरे दिन भी भिंडी बना दी, तीसरे दिन भी भिंडी, चौथे दिन भी भिंडी, 5वें दिन तो नवाब चिल्लाया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे मार डालेगा? भिंडी भिंडी भिंडी। मुल्ला, तुम क्या कहते हो? मुल्ला ने कहा, साहब, जहर है भिंडी, यह तो आदमी को मारने का उपाय है। यह रसोईया आपकी जान लेना चाहता है और मेरी भी ले लेगा आपके साथ। नवाब ने कहा कि अरे नसरुद्दीन, पहले तुम कहते थे कि भिंडी सिरमौर है, सब्जियों में सब्जी, नवाबों में नवाब। अब तुम कहते हो जहर है। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैं आपका नौकर हूँ, भिंडी का नहीं। मैं आपकी सेवा करता हूँ, कोई भिंडी से मुझे क्या लेना देना। अरे आपने कहा ठीक तो हमने कहा ठीक। हम तो जी हुजूर हैं, जी हुक्म है। अब आप जब नाराज हो गए तो हम नाराज हो गए। 5 दिन भिंडी खाओ तो उब जाओगे। बदलाहट चाहिए, मन बदलाहट मांगता है, क्योंकि मन खुद ही बदलाहट है। जो चैतन्य से जुड़ेगा वो धीरे धीरे शाश्वत से जुड़ जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा, गुरु तक को बदलने का मन होने लगता है।
2 4 साल एक गुरु के पास, तुम देखते हो लोग बदलते रहते हैं गुरु। जहाँ मेरे पास लोग आते रहते हैं, जो लोग आते हैं अक्सर ऐसे ही होते हैं कि कोई महेश योगी के पास रहा, कोई कृष्णमूर्ति के पास रहा, कोई प्रभुपाद के पास रहा, कोई कहीं। और कुछ तो ऐसे आते हैं जो सभी के पास रह चुके हैं। उनको मैं जानता हूँ कि वे यात्री हैं, वे यहाँ भी कुछ दिन रहेंगे और अपना फिर कहीं और चले जाएंगे। उन पर कुछ ज्यादा भरोसा करने का सवाल नहीं है। वे चले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और भी एक संबंध है जो मन का नहीं है। अगर तुम्हारा प्रेम मन का है तो तुम पत्नियां बदलोगे, पति बदलोगे। वही तो पश्चिम में हो रहा है। अगर तुम्हारा प्रेम हार्दिक है, अगर आत्मिक है, तो बदलाहट का कोई सवाल नहीं है। अगर तुम्हारी श्रद्धा भी मन की है तो बदलोगे। आज यह गुरु, कल वह गुरु। लेकिन अगर श्रद्धा हार्दिक है, अगर आत्मिक है, तो बात खत्म हो गई। मन की इस प्रक्रिया को समझना। मन के साथ कुछ भी चीज ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। और अगर तुम किसी भी चीज के साथ ज्यादा देर ठहर जाओ तो लाभ होगा, क्योंकि तब मन गिरेगा। अगर तुम किसी चीज के साथ ज्यादा देर ठहर जाओ तो मन का गिरना निश्चित है। क्योंकि मन पहले पूरी कोशिश करेगा कि हटो हटो, बदलो, कहीं और चलो, कुछ और देखो। अब यही यही क्या रखा है। अगर तुम रुके ही रहे, तब मन थक कर गिर जाएगा। और जहां मन गिरता है वहीं समाधि है। इसलिए सभी धर्मों ने इस तरह की प्रक्रियाएं खोज ली हैं जिनसे मन थक जाए। सन्यासी देखते हैं। आपको मैंने कहा कि गेरुआ वस्त्र। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको और रंगों से कोई ऐतराज है। ऐतराज मुझे किसी रंग से नहीं है, लेकिन कोई एक रंग चुनना ही था, ताकि एक रंग तुम्हारे मन को थका डाले। उबोगे तुम रोज रोज गेरुआ, रोज रोज गेरुआ, तो उसमें से भी लोग तरकीब निकाल लेते हैं। गेरुए में भी कई रंग तो होते ही हैं, तो वे तरकीब निकाल लेते हैं। थोड़ा फीका, थोड़ा गहरा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा वैसा, थोड़ा ज्यादा लाल, थोड़ा कम लाल, वे तरकीब निकालते रहते हैं। फिर साड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उसमें से तरकीब निकाल ली कि यह ठीक है, कोई बात नहीं, कभी यह पहन लेंगे, कभी ऐसा पहन लेंगे। तरकीब असल में यह है कि वस्त्रों को अगर तुमने एक ही रंग का स्वीकार कर लिया, तो वस्त्र तो धीरे धीरे वस्त्र की चाह भूल जाएगी, वस्त्र का ख्याल मिट जाएगा। जिनको ऐसा हुआ है उन्होंने मुझसे आकर कहा भी है कि एक आश्चर्य की बात घटी है कि बाजार में हम पहले जाते थे, खासकर स्त्रियों को, कि पहले हम बाजार जाते थे तो हर दुकान पर कौन सी साड़ी नई एकदम दिखाई पड़ती थी। अब नहीं दिखाई पड़ती है। अब गुजर जाते हैं, कपड़े की दुकान ही नहीं दिखाई पड़ती, लेना देना ही नहीं है। जब अपना एक ही कपड़ा है तो अब बात खत्म हो गई। अगर कपड़ा एक ही रंग का पहना, जैनों ने, बुद्धों ने, हिंदुओं ने, सूफियों ने, ईसाइयों ने, सभी ने एक रंग चुन लिया था अपने फकीरों के लिए। क्योंकि उस एक रंग के कारण मन की जो रंग रंग बदलने की आदत है उसको तोड़ने में सहायता मिलती है। फिर सभी ने एक ढंग चुन लिया था अपने सन्यासी के लिए कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर रोज 5 बजे उठना है। तो धीरे धीरे 5 की 6 7, ऐसा कोई विकल्प अब नहीं रहा। धीरे धीरे एक घड़ी आती है कि विकल्प रह ही नहीं जाता है। चुपचाप सहज उठ जाते हैं 5 बजे। सोच विचार का कोई उपाय ना रहा। रोज रात इतने बजे सो जाना तो उतने बजे सो जाते। धीरे धीरे विकल्प मिट जाते हैं। एक निश्चित भोजन करना है, वह भोजन कर लेते। शरीर की पूर्ति हो गई। मन को खिलवाड़ का अब मौका न रहा। भोजन, वस्त्र, निद्रा, उठना बैठना चलना, धीरे धीरे सब एक सीमा में, एक मर्यादा में आ जाता है। तो इस मर्यादा को ध्यान रखना।
यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब सब चीज एक सीमा में और मर्यादा में आ जाती है तो मन को उछल कूद करने की जगह नहीं रह जाती। मर्यादा सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती जाती है, और एक दिन मर्यादा मन की फांसी बन जाती है। मर्यादा कस जाती है मन के ऊपर, और मन मर जाता है। और मन के मरते ही तुम्हारे भीतर जो जागता है वही तुम हो। तत्वमसी, वही तुम्हारा स्वभाव है। तुम पूछते हो गुलाब के सिंहासन पर अब नागफनी विराजमान हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है? आदमी के मन के कारण, तुम्हारे मन के कारण। फिर नागफनी भी उतरेगी, सदा विराजमान नहीं रहेगी। फिर गुलाब आएगा देर अबेर। तुम फैशन देखते हो, ऐसे ही चलता है रोज। एक चीज फैशन में थी, फिर एकदम चली जाती है, 2 4 साल 10 साल बाद फिर वापस 2 4 10 साल के लिए बिल्कुल फैशन के बाहर हो जाती है। जो उसका उपयोग करे वह समझ में आता है कि दकियानुस। देखा, कुछ दिन पहले स्त्रियां नथनी पहनती थी, वह चली गई फैशन के बाहर। फिर जो नथनी पहने वह दकियानुस। गंवार, गांव की अकल नहीं है, आधुनिकता का कुछ पता नहीं है। अब फिर से नथनी लौटने लगी। अब नाक भी नहीं, अब नाक भी नहीं सीधी है, तो ऊपर से जबरदस्ती नथनी चिपकाए हुए है। फिर फैशन में आने लगी नथनी। कान नंगे हो गए थे, फिर चीजें लटकने लगी। वही चीजें लाओगे, और नया लाओगे भी तो कहाँ से बार बार? अगर तुम आदमी का पूरा इतिहास देखो तो आदमी उन्हीं बातों को 1000 बार कर चुका है। बार बार नया लाओगे भी तो कहाँ से? इस देश की बड़ी पुरानी कहावत है कि सूरज के तले कुछ भी नया नहीं है, हो भी नहीं सकता है। सब फैशन हो चुके हैं। आदमी जो आज कर रहा है सब पहले कर चुका है, बहुत बार कर चुका है, फिर भूल जाता है। 10 5 साल में विस्मरण हो जाता है, फिर फैशन वापस आ गई, फिर लगती है नई। नई कुछ भी है नहीं, फिर खो जाएगी, फिर लौट जाएगी, ऐसा चलता रहता है। इसे ख्याल में लेना और इससे सावधान होना। इस इस तरह के आदमी का मनोरंजन होता रहता है। जीवन की क्रांति तो कभी नहीं होती है, सिर्फ मनोरंजन होता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन को रात में नींद न आने की बीमारी थी। तंग आकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने सोच समझकर नुस्खा लिखा। कहा कि जिस रात नींद न आ रही हो तो आप हर घंटे के बाद शराब का एक पेग पी लें। हालांकि यह कोई इलाज नहीं है, इससे आप सो भी नहीं सकेंगे, लेकिन कम से कम आपका जागना मनोरंजन में बदल जाएगा। यह जिंदगी दुख भरी है। कपड़े बदलो, कार बदलो, मकान बदलो, पत्नी बदलो, बदलते रहो। इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ आनंद न मिलेगा। लेकिन कम से कम यह जो उदासी है वह थोड़े मनोरंजन में बदल जाएगी, थोड़ी पुलक रहेगी। एक कार से दूसरी कार घर आने के बीच थोड़ी सी पुलक रहती है। घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन पुलक मालूम होती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर बदल लेना। अमेरिका में लोग हर वर्ष कार बदल लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पिछले वर्ष की कार ज्यादा मजबूत थी, वह बेचकर कमजोर कार ले आते हैं, मगर फिर भी बदल लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, तुमने देखा होगा कि एक आदमी अपने नौकरानी के प्रेम में पड़ गया। सुंदर पत्नी है, सारा पड़ोस उसकी पत्नी के लिए दीवाना है, और वे अपनी नौकरानी के पीछे दीवाने हो गए हैं। और तुम सिर ठोक लेते हो कि इस आदमी को क्या हुआ है। एक साधारण सी नौकरानी, काली कलूटी, उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। इसकी पत्नी इतनी सुंदर, इसको क्या हुआ है? तुमको समझ में नहीं आ रहा है। भिंडी भिंडी क्या करोगे? वह बदशक्ल औरत भी सुंदर दिखाई पड़ने लगती है। भिंडी भिंडी, करेला तक आदमी खाने को राजी हो जाता है कि चलो कम से कम बदलाहट तो होगी। इस मन से थोड़े सावधान होना। यह मन
तुम्हें भटकाता रहता है, और मन अपना शिकंजा तुम पर छोड़ता नहीं, क्योंकि तुम इसकी बदलाहटों को मान लेते हो। यह कहता है कि अच्छा ठीक, यह स्त्री नहीं जच रही है, तो कोई स्त्रियां दुनिया में कम हैं? दुनिया पूरी बड़ी बड़ी है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यह स्त्री पहले ही गड़बड़ थी, मैंने पहले ही कहा था। आधा मन तो पहले ही से कह रहा था, और मैंने पहले ही कहा था। इसलिए मन को एक बड़ी सुविधा है कि मैंने पहले ही कहा था, वह हमेशा यह कह सकता है। और अब तो सिद्ध हो गया है, अब तो बदल ही ले। लोग धंधा बदल लेते हैं, काम बदल लेते हैं, गांव बदलते हैं, बदलते चले जाते हैं। इस तरह मनोरंजन होता रहता है, और जीवन नष्ट होता चला जाता है। मनोरंजन से सावधान। मनोरंजन घातक है। मनोरंजन नहीं करना है, मनोघात करना है, मनोनाश करना है। मन को जड़ मूड से उखाड़ देना है, तो ही तुम आनंद को उपलब्ध हो सकोगे। दोस्तों, यह चैप्टर ओशो की पुस्तक एस धम्मो सनातनो, अध्याय नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 से संकलित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।